नाचना तो हर किसी को पसंद होता है। कभी ना कभी आपके पैर थिरकते ही थिरकते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार नाचने को कहा जाए, आप ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक नाच सकते हैं? 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन? वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में भी एक लड़की 124 घंटे ही नाच पाई। लेकिन आज जो जगह हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप हैरान ही रह जाएंगे। ये एक ऐसी घटना है जिसने नाचते नाचते कई लोगों की जान ले ली। नाचना किसे पसंद नहीं होता? इंसान चाहे कुछ भी कहे, पर वो कभी ना कभी नाचता जरूर है। स्टेज पर ना सही तो कभी मन ही मन खुशी से नाचता है। पर जब नाचते नाचते मौत का सामना हो, तब क्या हो? नाचते हुए किसी की सांस थम सकती है, मर सकता है। हमारी दुनिया ने एक ऐसा दौर देखा था जब नाचना अभिशाप बन गया था। किसी एक इंसान या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए। असल में 16वीं शताब्दी में नाच का यही रूप लोगों को मौत से रूबरू करा रहा था। हर गली चौराहे पर नाचते हुए लोग दिखाई देने लगे थे, और फिर उन्हीं गलियों और चौराहों पर नाचते हुए लोगों की लाशें। असल में 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के स्ट्रासबर्ग में रहने वाली एक साधारण सी औरत अपने घर से नाचते हुए बाहर निकली। लोगों को लगा शायद कोई खुशी का समाचार है, पर जब उस औरत का नाचना रुका ही नहीं, तो लोगों को लगा कि या तो वो नशे में है या फिर वो पागल हो गई है। इतिहास में डांसिंग प्लेग की शुरुआत के बारे में बस यही एक बात दर्ज है। कोई उस तारीख के बारे में नहीं जानता जब डांसिंग प्लेग की शुरुआत हुई। ये घटना 1518 की है, और जिस महिला की यहाँ बात की जा रही है, उसका नाम फ्राउ ट्रॉफी था। जिन लोगों ने ट्रॉफी को नाचते हुए देखा, उन्होंने बताया कि आसपास कोई धुन या संगीत नहीं बज रहा था, पर वो नाच रही थी और नाचे ही जा रही थी। उसे रोका गया, पर ट्रॉफी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो अपने घर से निकलकर गली में आ गई और नाचती रही। उसके कदम गली के हर किनारे को छू रहे थे। फिर फ्राउ ट्रॉफी की ही तरह एक एक करके उसके पड़ोसी भी अपने घरों से नाचते हुए बाहर निकलने लगे। वे सभी ट्रॉफी की तरह बेसुध थे। अजीब बात यह थी कि इनमें से किसी के चेहरे पर भी कोई खुशी या गम का भाव नहीं था। आंखें बंद थीं और वे मग्न थे। फ्राउ को देखकर करीब 34 लोगों ने नाचना शुरू किया। सुबह से रात हो गई और इस संख्या में इजाफा होता चला गया। नाच जारी था। वे थक रहे थे, गिर रहे थे, पर रुक नहीं रहे थे। जिनके दिल कमजोर थे वे हाफने लगे, सांस रुकने लगी, और देखते ही देखते 15 लोगों की मौत हो गई। एक पूरा दिन नाचता हुआ गुजर गया। लेकिन अगले दिन भी जब ये सिलसिला जारी रहा तो प्रशासन को चिंता हुई। नाचने वालों में से 15 की मौत हो चुकी थी। जब तक प्रशासन स्थिति पर काबू पाता, तब तक मौत के इस नाच ने उस शहर के 400 लोगों की जान ले ली थी। 2-3 दिन के बाद सब कुछ शांत हो गया। यूरोपीय प्रशासन ने इस तांडव को डांसिंग प्लेग का नाम दिया। ये कोई नहीं समझ पाया कि आखिर नाच शुरू कैसे और क्यों हुआ। लोगों ने फ्राउ ट्रॉफी को तलाश करने की काफी कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। डांसिंग प्लेग का रहस्य अब तक अनसुलझा है। ये घटना यूरोप के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। स्ट्रासबर्ग के म्यूजियम में अब भी इस घटना के निशान संभाल कर रखे गए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।